जय हिंद छात्रों। आज का हम लोग का टॉपिक जो होगा कि टैली प्राइम का टेस्ट पेपर ही होगा, क्योंकि हमारा कोशिश है कि आप जितना पढ़ें क्वेश्चन के माध्यम से याद रखें। क्योंकि हम कितना भी पढ़ लें ना, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा जो तैयारी रहता है अधूरा रहता है। तो क्वेश्चन के साथ अगर हम लोग तैयारी करें तो तैयारी अच्छी होती है, और ऐसा क्वेश्चन आपका फाइनल एग्जाम जब होगा तो उसमें भी आएगा। तो उससे अच्छा है कि पहले से हम लोग तैयारी करें। और ये जो आपका टेस्ट होगा टैली प्राइम का, ये टेस्ट पेपर आपका पांचवा वीडियो होगा। मतलब आपका टेस्ट तो तीसरा है, लेकिन टेस्ट पेपर का ये पांचवा वीडियो होगा। और इसमें बशर्ते आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 3 क्वेश्चन, इसमें तो पहले ही वीडियो में कवर किया जा चुका था। लेकिन चलिए इस पे फिर से रिवीजन करते हैं, और आगे हम लोग 15 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हम लोग का सिलेबस जहाँ तक ख़त्म हुआ है वो सब कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है कि टैली प्राइम का निम्न में से वर्जन कौन सा नहीं है। ये आंसर आप लोगों को पता है, और ईमानदारी से आप लोग लाइव जो चैट बॉक्स है ना, लाइव चैट बॉक्स में अपना आंसर देते रहिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा कि टैली प्राइम जो 1.0 पहला वर्जन आया था का निम्न में से वर्जन कौन सा नहीं है, कौन सा वर्जन नहीं है। तो यहाँ पे टैली 4.5 तो इसका वर्जन है ना। और यहाँ पर हम बताना चाहेंगे वर्जन क्या होता है। वर्जन मतलब संस्करण होता है। कि सबसे पहले देखिए, किसी बच्चा का जन्म होता है तो बच्चा छोटे से ही बड़ा होता है। यहाँ पे भी टैली का सर्वप्रथम जो पहला संस्करण आया था हमारा, वो सर्वप्रथम टैली 4.5 ही आया था, जो 1990 के दशक में आया था। 1990 में टैली 4.5 आया था आपका। ओके, उसके बाद 5.4 भी आया था आपका, 5.4 भी आया था। ये लगभग 1996 में आया था आपका, 1996 में आया था। और टैली प्राइम भी आपका आ गया है 8 या 9 नवंबर, 9 नवंबर 2000, यहाँ पे 9 नवंबर 2020 को आया था। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हम लोग का कि टैली ERP 10। यही आपका निम्न में से वर्जन नहीं है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन ही पूछा था कि टैली प्राइम का निम्न में से वर्जन कौन सा नहीं है, तो टैली ERP 10 नहीं है इसका वर्जन। टैली ERP 9 अगर होता तो ये आपका वर्जन है, लेकिन टैली ERP 9 अभी तक वर्जन कोई नहीं आया है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 14 वाला होगा। देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है कि टैली पॉइंट है ना, टैली प्राइम 1.0 ओके निम्न में से एक सॉफ्टवेयर है। तो टैली प्राइम 1.0 निम्न में से एक सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन दिया आपको वर्ड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, इमेज रिकग्निशन, इमेज रीडर। आपको बताना है इसमें से आंसर कौन होगा। तो यहाँ पे तो सबके बारे में हम लोग पहले से डिफाइन कर चुके हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है। वर्ड प्रोसेसिंग वो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वर्ड को प्रोसेस किया जाता है। मतलब कोई वर्ड टाइप किया जाता है, उसको एडिट किया जाता है, प्रिंट किया जाता है, विभिन्न कलर अप्लाई किया जाता है। इमेज रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से कोई फोटो की पहचान की जाती है। ओके, बचता है आपका ये अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होता है, इसका आंसर ही होगा 14 का आंसर होगा बी, अकाउंटिंग। तो टैली प्राइम कौन सा सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसमें लेखांकन का कार्य किया जाता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 बोल रहा हम लोग कहा कि टैली प्राइम 1.0 को बंद करने का निम्न में से कीबोर्ड शॉर्टकट की है। तो कंट्रोल क्यू से भी बंद होता है, ऑल्ट F4 से भी बंद होता है। ओके, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। 15 का सी ऑप्शन जो होगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर की स्थापना कब किया गया था, है ना। टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर मतलब क्या है कि जिस कंपनी ने टैली सॉफ्टवेयर को बनाया था उसकी स्थापना कब किया गया था। तो उसकी स्थापना हुआ था 1986 में। कब हुआ था, तो 1986 में। ठीक है, 16 वाला का बी ऑप्शन सही होगा, 1986। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने किया था, है ना। कौन से व्यक्ति के नाम बताना आपको कि टैली बिजनेस सॉफ्टवेयर की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन है जेफ बेजोस, ब्रायन एक्टन बी वाला, सी बोला है SS गोयंका, डी बोला है सुनील गोयंका। यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, आपका राइट आंसर तो हो जाएगा SS गोयंका, है ना। जेफ बेजोस कौन है, तो जेफ बेजोस आपका अमेजोन के संस्थापक हैं। अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस। ब्रायन एक्टन व्हाट्सएप के खोजकर्ता थे, ब्रायन एक्टन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये सुनील गोयंका कोई नाम तो है नहीं,
ओके, 18 वाले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 18 वाले क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन बोल रहा 18 वाला कि टैली सॉफ्टवेयर में ईआरपी का पूरा नाम है। टैली सॉफ्टवेयर में ईआरपी का नाम पूरा, तो ये तो आपको लिखवाया गया है, आप आंसर बता सकते हैं 18 वाले का कि ईआरपी का पूरा नाम क्या होता है। ओके, तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहाँ पे है, तो सी वाले में है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग आपका किस में है, तो सी ऑप्शन में है, 18 का सी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन होगा 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा, 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि टैली प्राइम 1.0 को कौन कौन विधि के द्वारा क्लोज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर होम स्क्रीन पे आप हैं तो उसको आप बंद कैसे कर सकते हैं, तो क्लोज कर सकते हैं कंट्रोल क्यू से, अल्ट F4 से, एस्केप की से बंद कर सकते हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा, 19 का डी वाला। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में दिए गए बाउचर में प्रयोग की जाने वाली कीबोर्ड शॉर्टकट की है। निम्न में से दिए गए बाउचर में प्रयोग किए जाने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट की है। तो आपको पता है कि कंट्रा बाउचर, हम तो कीबोर्ड शॉर्टकट की पहले ही आपको बता दिए थे, 3 वीडियो दिया गया है और लगभग हमको लगता है कि 70 प्लस आपका कीबोर्ड शॉर्टकट की उसमें होगा। तो कंट्रा बाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है, F4 होता है कंट्रा बाउचर। ओके, कंट्रा बाउचर का कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होता है कि F4 होता है। ठीक है, रिसिप्ट बाउचर का क्या होता है, तो F6 होता है, और पेमेंट बाउचर का तो F5 होता है। ठीक है, जर्नल वाउचर का F7 होता है। तो आप यहाँ पे मिला सकते हैं, पहला का बी तो दिया है, दूसरा का सी भी दिया है, तीसरा का डी दिया है, चौथा का ए दिया है, इसलिए राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा कि टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को प्रारंभ करने से पूर्व हमें हमें एक डैश डैश बोला है, क्रिएट करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। तो सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन आपको प्रारंभ करना होगा, लेन देन, तो सबसे पहले हमको कंपनी ही बनानी पड़ती है। टैली प्राइम में कोई कंपनी ही बनानी पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ए, कंपनी। ग्रुप स्टॉक आइटम क्या होता है, तो ग्रुप यहाँ पे समझिएगा कि टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग ग्रुप क्यों बनाते हैं, ग्रुप की आवश्यकता क्यों होती है, ताकि देखिए ग्रुप की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि हम अपने किए गए ट्रांजैक्शन को अलग अलग कर सकें, है ना, विभाजित कर सके कि ये ट्रांजैक्शन आपका नेचर क्या है। जैसे अगर मान लीजिए ग्रुप कैपिटल का हो गया, सेंड्री डेटर सेंड्री क्रेडिटर का होता है, तो कौन सा लेनदार है कौन सा देनदार है, अगर ग्रुप नहीं लेंगे तो हमको पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा व्यक्ति हमारा लेनदार है और कौन सा देनदार है। ओके, स्टॉक आइटम क्या होता है, स्टॉक आइटम जब भी हम कोई परचेज करते हैं आइटम का, कोई वस्तु का, उसको, या हम कोई वस्तु सेल करते हैं तो स्टॉक आइटम होता है, यह इन्वेंटरी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब 22 वाला क्वेश्चन देखिएगा, 22 वाला क्या बोल रहा, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का है, बोल रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पूर्व हमें उसके नाम से क्रिएट करना पड़ता है। तो खाली स्थान भरना है आपको। ओके, खाली स्थान यहाँ पे भरना है। तो खाली स्थान में सबसे पहले हमको उसके नाम से क्या क्रिएट करना पड़ेगा, तो सबसे पहले लेजर क्रिएट करना पड़ेगा हमको। लेजर, उस व्यक्ति के नाम से खाता क्रिएट करेंगे ना, लेजर। ग्रुप बता चुके हैं, स्टॉक आइटम भी बता चुके हैं आपको। अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 23 वाला क्या बोल रहा है कि टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी बिना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री में प्रयोग किए गए लेजर या ग्रुप को डिलीट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन समझिएगा कि टैली सॉफ्टवेयर में कोई भी बिना अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री में प्रयोग किए गए लेजर ग्रुप को डिलीट करने के लिए, कहने का अर्थ क्या है कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन में कोई भी लेजर को या ग्रुप को हम एंट्री कर देते हैं उसका, तो उसको हम डिलीट नहीं कर पाते। अगर सिंगल आप चाहिए कि लेज़र को डिलीट कर दीजिए और किसी ट्रांजैक्शन में आपने प्रयोग कर दिया, तो सिंगल आपका लेज़र डिलीट नहीं होगा जब तक आप बाउचर एंट्री को डिलीट ना करें। तो उसको अगर आप एंट्री में प्रयोग नहीं किए हैं तो उसको डिलीट करने के लिए अल्ट डी होता है ना। कोई भी बाउचर डिलीट करना होगा, स्टॉक आइटम डिलीट करिए, अल्ट डी होता है, कीबोर्ड शॉर्टकट की अल्ट डी होता है। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 होगा, बोल रहा है कि किस रिपोर्ट के द्वारा हमें किसी कंपनी की वित्तीय स्थिति तथा उस कंपनी की देनदारी का पता चलता है। ओके, तो कोई भी कंपनी का वित्तीय स्थिति हमको जानना होगा तो सबसे पहले उस कंपनी का हमको बैलेंस शीट देखना होगा, बैलेंस शीट देखना होगा। 24 अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 25 वाला।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है 25 नंबर का कि टैली में जिस तारीख से अकाउंटिंग का कार्य लिखा जाता है उस तारीख को कहा जाता है। टैली में जिस तारीख से अकाउंटिंग का कार्य यानी अकाउंटिंग का कार्य हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं या लिख रहे हैं उस तारीख को क्या कहते हैं? तो उस तारीख को सिंपल सी बात है कि उस तारीख को हम लोग कहते हैं बुक बिगिनिंग फ्रॉम। जिस तारीख से हम कोई कार्य यानी अकाउंटिंग का कार्य लिख रहे हैं उससे बोलते हैं बिग बुक बिगिनिंग फ्रॉम, बुक बिगिनिंग फ्रॉम। ओके, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिया है, इसमें हम बता रहे हैं आपको। ओके, फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है कि 26 वाला कि टैली में किसी वर्तमान वर्ष में की जा रही अकाउंटिंग वर्ष को क्या कहा जाता है। टैली में किसी वर्तमान वर्ष में की जा रही अकाउंटिंग वर्ष को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे समझिएगा उस वर्ष को क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है। फाइनेंशियल ईयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे बात है कि फाइनेंशियल ईयर कहा जाता है इसलिए कि फाइनेंशियल ईयर वह वित्तीय वर्ष होता है जिस वर्ष में हम कोई अकाउंटिंग का कार्य शुरू किया है, वर्ष। ओके, मान लीजिए अभी हमारा 2021 चल रहा है और मंथ है आपका मई का। तो अगर इस समय हम कोई एक आपका अकाउंटिंग का कार्य शुरू करें, एलिमेंट्री का कार्य हम शुरू करें, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर देगा वो क्या देगा, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक देगा। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा। ओके, चलिए ठीक है। अगला है कि निम्न में से मुख्य या प्राइमरी ग्रुप है। ये देखिए दो क्वेश्चन हम नीचे लिए हैं ना, दो क्वेश्चन आपका आने वाला टॉपिक से है। जब हम लोग ग्रुप पढ़ेंगे ना तो ग्रुप में यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि निम्न में से मुख्य या प्राइमरी ग्रुप है। तो मुख्य ग्रुप 4 ही होता है, इतना ध्यान रखिएगा, 4 होता है। कौन कौन से? असेट और एक्सपेंस का हम आपको फॉर्मूला भी बताए थे कि अगर असेट और एक्सपेंस बढ़े तो डी आर, घटे तो सी आर, ये तो याद है ना। इनकम और लाइबिलिटीज, ये भी आपका मुख्य ग्रुप दोनों है। तो 4 हो गए ना, असेट एक्सपेंस इनकम लाइबिलिटीज 4 हो गए, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, 27 का सी, ए एंड बी बोथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे 28 की स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट असेट, लोन एंड एडवांस, ओके, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, सैंड्री डेटर, यहाँ पे देखिएगा सैंड्री डेटर। अगला बोल रहा है कि इन सभी का मुख्य या प्राइमरी ग्रुप है। एक बार फिर से सुनिएगा, स्टॉक इन हैंड, जो हमारे हाथ में स्टॉक अभी वर्तमान समय में है उसको हम लोग किस ग्रुप में रखते हैं, स्टॉक इन हैंड में। डिपॉजिट असेट, जो हमने किसी के पास अपना संपत्ति के लिए कुछ भी अगर जमा कर दिया है, कोई संपत्ति खरीदने के लिए या कोई स्टॉक खरीदने के लिए या गुड्स खरीदने के लिए किसी व्यक्ति के पास हमने कोई असेट डिपॉजिट किया है पहले से ही, तो डिपॉजिट असेट होता है। लोन एंड एडवांस, हमने पहले से ही कोई लोन दिया है, ये एडवांस लिया है। आगे बोला है कि यहाँ पे असेट, ओके, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, सैंड्री डेटर। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, असेट मतलब अपना होता है, लोन एंड एडवांस अपना असेट, अपना लोन, और अपना हमने क्या किया है, अपना हम एडवांस में उस व्यक्ति को पैसा दिया है। असेट तो अपना ही होता है, कंपनी का ही, हमने लोन दिया है और हमने क्या किया है, एडवांस दिया है। लोन एंड एडवांस को समझिएगा आप लोग। तो इसीलिए इसका क्या बोल रहा है कि इन सब का मुख्य ग्रुप है यानी प्राइमरी ग्रुप है। तो प्राइमरी ग्रुप इसका सिंपल सी बात है कि प्राइमरी ग्रुप इसका होगा करेंट असेट। करेंट असेट और फिक्स असेट में अंतर आप लोगों को पता ही है कि जो पैसा 1 साल के अंदर अंदर क्या होता है कि कैश में कन्वर्ट हो जाता है या कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या वर्तमान समय में कैश में ही होता है, उसे करेंट असेट कहते हैं। फिक्स असेट क्या होता है कि जो वर्तमान समय में हमारा कैश नहीं होता है ना, कैश नहीं होता, उसे फिक्स असेट कहते हैं। ओके, ये हम कह सकते हैं कि जो अभी भौतिक अवस्था में हमारे पास असेट है उसे हम फिक्स असेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला लोन एंड एडवांस लाइबिलिटीज़। लोन एडवांस क्या होता है कि हमने कोई लोन एडवांस में दिया है। लोन एंड एडवांस लाइबिलिटीज़ क्या होता है कि उत्तरदायित्व होता है हमारा। लाइबिलिटीज़ यानी कर्जा से समझिए, लाइबिलिटीज़ मतलब क्या होता है कि एक कर्जा होता है। ओके, ये लाइबिलिटीज़ क्या हो सकती है, ये लाइबिलिटीज़ हम पर है कि किसी को कोई भी पैसा देना है हमको। ओके, चलिए ये तो हुआ आपका 15 क्वेश्चन। और ठीक है, आशा करते हैं कि आपका 15 में से 10 क्वेश्चन तो सही हुआ होगा। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन कितना सही हुआ है आपका ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और कोरोना काल में घर पे रहिए, अपना सुरक्षा करिए, परिवार की सुरक्षा करिए।
जय हिंद, वंदे मातरम।